सर पहले क्या था कि मान लो हमारे पास 15 दिन का खाना बचा था, ठीक है ना, जैसे कि सर ने बताया। लेकिन आज हालात वो हैं कि हम इतने स्टेबल हैं कि अमेरिका को देख लो, उसमें भी क्राइसिस है। श्रीलंका में मान लो पूरी तरह तबाह हो चुका है, और उसमें पाकिस्तान में आप जानते हो 250 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो आज जो मान लो उस टाइम पे जो हमारी हालत थी और आज हम पूरी तरह स्टेबल हैं, ये मतलब मोदी जी का ही कमाल है। और पड़ोस में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इधर उधर पूरे, मतलब जो है देश का जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, वहाँ भी इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जहाँ रही ये मोदी जी की बात, ये यहाँ की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में अगर उनके सामने किसी को भी ले आओ, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हम इस शख्स की टक्कर में नहीं हैं। पूरा वर्ल्ड मानता है ना। G20 की अध्यक्षता भी हिंदुस्तान को मिली है, बहुत बड़ी बात है, आज तक नहीं मिली। मनमोहन जी 10 साल रहे हैं, मनमोहन जी इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे थे, मगर उनको थोड़ा इम्प्रेस किया गया, उनसे काम नहीं होने दिया, इसलिए उनसे काम नहीं हुए। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो मनमोहन एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट थे, मगर उनसे वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। उनके पास उतनी पावर नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे किसी का हाथ था। इस कोविड से पूरा वर्ल्ड जो है वो प्रभावित हुआ है। उसमें ये देखना चाहिए पूरा वर्ल्ड जिस समय प्रभावित हुआ है तो हमारा देश भी तो प्रभावित होगा। हर चीज़ उसमें हमारी छीन गई है जी। रोजी रोटी से लेकर हर चीज़ हमारी छीनी है। उस पीरियड में उस चीज़ को, इतनी बड़ी घटना को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मोदी के लिए, जो इन्होंने करके दिखाया। जितनी जनसंख्या हमारे देश की है, अब तो सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊपर में आ गई जनसंख्या इसकी, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। और इतनी घनी आबादी को भोजन, साथ में देश में उतनी इमरजेंसी में वैक्सीन को लॉन्च करना और वो लगवाना और फिर उसको लगवाना, एक साधारण उपलब्धि नहीं है भाई साहब। पब्लिक देखती है, पब्लिक देखिए, पब्लिक हम जनता को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए। जीडीपी के मामले में भी कितने स्थान पर था हमारा इंडिया? पहले 13वें स्थान पर, आज 5वें स्थान पर आ गया। जबकि कोरोना के बावजूद, अगर कोरोना नहीं रहती तो हमारी ये और भी अच्छा मतलब डेवलप करता। तो ये सबको देखकर मोदी के अभी कोई अगेंस्ट में खड़ा होने वाला नहीं लग रहा कि उस तरह का कोई काम करने वाला हो। दूसरी चीज़ विपक्ष में क्या है, एक तो एकजुटता नहीं है, दूसरी क्या है कि उस लायक कोई नेता दिख नहीं रहा है। अगर मोदी को हम छोड़ भी देते हैं, कौन किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? ममता दीदी को बनाइएगा, नीतीश कुमार को बनाइएगा, या केसीआर को बनाइएगा, अखिलेश जी को बनाइएगा, या राहुल गांधी जी को? किसको बनाइएगा? राहुल गांधी जी में सबसे बड़ी, जब तक राजीव गांधी थे, पार्टी को, देश को समेट कर चले। अब राजीव गांधी के बाद देखिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई। हम जनता तो बड़े बड़े नेता जो हैं, कैप्टन से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर बड़े बड़े नेता जब उनको छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी तो देखो ना। तो वो जब छोड़ रहे हैं तो जनता तो छोड़ेगी ना। नहीं, वो छोड़ने का एक कारण बताते, कहते हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, उन नेताओं को जो टॉप मोस्ट नेता कांग्रेस के हैं, जब उनको डराती है ना ईडी से और सीबीआई से, तो वो ट्रांसफर करते हैं फिर बीजेपी के अंदर। मैं बता रहा हूँ सर, पुलिस से कौन डरता है? चोर डरता है। चोर डर लेगा, जो गलत कर रहा है वही डरेगा। अगर हम सही हैं, भाई मान लिया आपके बहकाने पर, आपके कहने पर हमको पुलिस पकड़ भी लेती है, पुलिस हमारी क्या कर लेगी? एविडेंस खोजेगी ना। खोजे तो अगर हम ईमानदार तो फिर डरने की बात क्या है? अगर हम ईमानदार हैं, स्वच्छ हैं, हम किसी तरह की घपला नहीं किए हैं, कोई बेईमानी नहीं किए हैं, तो डरो मत। हल्ला क्यों कर रहे हो? हल्ला मत करो ना। मान लीजिए मोदी वो तो आपको नहीं पकड़ रहा है ना, सीबीआई पकड़ रही है ना, ईडी पकड़ रहा है ना, फैसला आपको कोर्ट दे रही है ना। मोदी तो नहीं दे रहा है, गडकरी तो नहीं दे रहा है, अमित शाह तो नहीं दे रहा है ना। तो इस चीज़ को देखो तो आप तो किसी चीज ढारे पर नहीं आ रहे हो। आपके फेवर में हो गया तो वो कोर्ट बहुत बढ़िया, आपके विरुद्ध में फैसला दे दिया तो कोर्ट बहुत गलत कर रहा है। मोदी की हो गई। तो भाई ये तो देखो कि मोदी आपको पकड़ रहा है। नहीं, वो तो सीबीआई और ईडी की छापा पड़ रही है ना। जितने घोटाले हो रहे हैं, आज नेता को वही लोग डर रहे हैं, वही लोग हल्ला कर रहे हैं जो चोर है। जो निष्पक्ष है, जो स्वार्थ नहीं है, वो नहीं डरेगा। अच्छा, मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ प्रेरणा मिलती है आपको या नहीं?
देखिए, मोदी जी का शुरू से जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी है कि पहले वो आरएसएस से संघ से जुड़े हुए थे, किस तरह से मतलब वो भ्रमण करके पहले उन्होंने अपना ये किया, उसके बाद तब फिर 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। उस समय भी उनकी स्वच्छ छवि थी, क्योंकि उस समय सरकार केंद्र में जो था कांग्रेस की थी। अगर उनमें किसी तरह की कमी पाई गई रहती या कोई तरह का घपलाबाजी रहता तो उसी समय वो अंदर हो गए रहते, लेकिन उस समय भी उनके ऊपर दाग नहीं लगा। आज भी जो वो पीएम बने, आज कोई भी विपक्ष भी का मुंह नहीं खुलेगा कि हाँ मोदी एक घोटाला कर दिया, बेईमान है। तो इस सबको देखते हुए दूसरी चीज़, हमारे देश के लिए जो काम आज इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी इंडिया की जो छवि एक बनी है, वो पहले नहीं था। ये कह रहे हैं कि G20 में मोदी जी का कोई ऐसा रोल नहीं है खास, वो एक टर्म है, वो इंडिया का है। देखिए, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जिस पार्टी के प्रेमी हैं, वो मैंने आपको कहा ना, वो इतनी फिर भी हिम्मत है कि वो जहाज को बटोरने, इनकी हिम्मत देखिए आप। जब ये जानते कि कांग्रेस का आज नामो निशान मिटने को तैयार है, कांग्रेस का गाह पर आ चुकी है, वो बेचारा अकेला वारिस राहुल गांधी, हमें उससे हमदर्दी है, वो आज भटक रहा है। इतने बड़े परिवार का आदमी भटक रहा है, जबकि उसके बाप दादा कभी नहीं भटके, घर से बाहर नहीं गए। वो समझता है कि आज हमारी पार्टी की क्या नौबत आ गई है, हमारे कर्मों का क्या हमें फल मिल रहा है, और जिसका ये देश था, जो लोग थे, उन्होंने जितनी उम्मीदें रखी थी, वो हमारी पार्टी ने बिल्कुल सारा पानी फेर दिया है। वो अब उसको ठीक करने के लिए, उसको कुछ लाइन पे लाने के लिए सड़कों पे निकला है, और किसी कारण नहीं निकला कि शायद ये मेरी यात्रा लोगों के दिल में हमदर्दी डाल दे। और मेरी तड़पती हुई कांग्रेस जो है ना, तड़पती हुई कांग्रेस, शायद उसको कोई पानी पिलाने वाला आ जाए। तड़पती हुई कांग्रेस, राहुल गांधी साहब हमें हमदर्दी है, वो बेचारे अकेला वारिस, जब उसके बाप दादों ने राज किया है तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो भी चाहेगा। यहाँ पे साहब कह रहे थे कि सरकार पूंजीपतियों की है, क्या आप भी एक बिजनेसमैन हैं? हाँ, मैं भी बिजनेस में। कितना फ़ायदा पहुँचाया आपको इस सरकार ने, बिजनेसमैन या पूंजीपति? मैं तो ये सवाल करता हूँ कि चलिए, आप कह रहे हो कि सरकार ने कितना फ़ायदा उठाया, मैं तो ये सवाल पूछूँ कि जो ये बात कह रहे हैं उनको पूछो आपने देश के लिए क्या किया। आपने उनसे पूछो, आपने आज तक 30 साल उम्र होगी, 50 साल होगी, 20 साल के, आप उनसे ये सवाल कि आपने क्या किया देश के लिए। चलो, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मोदी कुछ नहीं करा, मगर आपको पूछना चाहिए भी आपने क्या किया देश के लिए। अब इन लोगों से जो ये कह रहे हैं, उनको कभी तुम बताओ तुमने क्या देश का, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं जवाब कुछ करना जानते नहीं। अंकल जी, मैं जवाब, ये वो बात है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने हमारे कुछ नहीं किया, इस सरकार ने माने, अरे तुमने क्या किया ये बताओ, तो किसी का कोई जवाब नहीं होगा। मैं बताता हूँ 2000, हाँ, देश के लिए क्या किया, मैं वही बता रहा हूँ देश के लिए क्या? 2000, हाँ, मैं ही बता रहा हूँ अंकल जी। 2020 के अंदर एक बीमारी आई, कोविड। चांदनी चौक टास्क फोर्स मैं चला रहा था इकलौता, ये किया मैंने देश के लिए, 1000 लोगों से ऊपर की जान बचाई होगी। शाबाश का मैं शाबाश दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर देखना अगर आप नहीं मुझे बोल दिया, ये काफी चांदनी चौक में पूरे चांदनी, जरूरत नहीं। और मैं बताता हूँ, एक दोस्त एक योगी का स्थान में आपको देता हूँ, ये काम योगी ने भी किया था जो आपने किया, मैं आपको शाबाश देता हूँ। और हमें नेता आप जैसे चाहिए, और कोई और नहीं चाहिए। हम अगली बार आप चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक दोस्त, मैं एक्टिविस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आपको मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 सर, मैं मोदी चाहिए कि मैं हर उस आदमी को अच्छा चाहता हूँ, वो ऊपर आए, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, जो आदमी अच्छा हो, ठीक है। जैसे एक नितिन गडकरी हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो एक आदमी जनता के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है। हम उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते कि कौन राहुल गांधी अच्छा है या नरेंद्र मोदी अच्छा है या बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है या आम आदमी पार्टी अच्छी है, कोई भी। अगर वो आदमी जनता के लिए अच्छा कर रहा है, उसके पेट में 2 रोटी पाए, उसको रोजगार दे सकता है, तो उसके लिए हमारे को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और किस भी हद तक जाना पड़े उसके लिए खड़ा होना चाहिए। कोविड के अंदर आप मानोगे नहीं, इस टाइम पे ये हाल हुआ था। मेरी एक दोस्त थी, उसका मेरे पे कॉल आया, चांदनी चौक के काउंसलर थे रवि कप्तान, मैं बताता हूँ, उनका भांजा रेमडेसिविर ब्लैक 900 रुपए की दवाई 70,000 रुपए की बेचता हुआ पकड़ा गया वो आदमी। आप चाहोगे मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ, ANI की न्यूज़ है। और उसके टाइम 70,000 रुपए का वाइल्स, आपको कोई इंसानियत बची नहीं है आपके अंदर,
कोई भी इंसानियत नहीं बची। मेरा निचोड़ ये था, जो देश के लिए करता है उसी के हाथ में देश की कमान होनी चाहिए। मैंने इसलिए इनको कहा कि मुझे प्रधानमंत्री तुम्हारे जैसा चाहिए, मोदी जैसा चाहिए, कांग्रेसियों जैसा नहीं चाहिए, दूसरी पार्टियों जैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी के बाद तुम चाहिए। मैं यहाँ ऐलान करूँ कि मोदी के बाद अगर ये खड़ा होगा, मैं सबसे पहला वोट दूंगा इसको। मोदी के बाद, ये भाई मोदी के बाद दूंगा, मोदी जी के बाद दूंगा। नहीं सर, अब बात तो यही है ना, मैं तो ये खुद यही चाहता हूँ कि आदमी जो इंसानियत के लिए जी रहा हो ना, जो देश हित ये के भाई कह रहे हैं कि जब कांग्रेस थी उस समय थोड़ा कर्जा था और आज देश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, ये विकास है भाजपा का। सर कर्जा तो हर आदमी को दिखता है कि एक कर्जा हो गया, लेकिन काम नहीं दिखता है। चाहे देश पर क्या आपत्ति आई ये भी तो देखना चाहिए ना। सर कोविड बहुत पहले कभी कोविड तो नहीं आया था ना।